5 नंबर का 3 नंबर में सब आपको पता है कि हमें त्रिघात बहुपद है, इनका गुणनखंड निकालना है। तो हम इन गुणनखंड निकालने के लिए हमने आपको बताया कि इस त्रिघात बहुपद में देखेंगे अचर पद कितना है, 20 है। तो 20 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। तो 20 किस किस चीजों से, किन किन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है या कट जाता है, वो उसका गुणनखंड है। तो 20 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस 1 सभी का गुणनखंड होगा, कोमा 2 से भी कट जाता है 20, तो प्लस माइनस 2 3 से नहीं कटता है, 4 से कटता है, इसलिए प्लस माइनस 4। फिर 5 से कट जाता है, 5 को 20, प्लस माइनस 5। फिर प्लस माइनस 10, फिर स्वयं प्लस माइनस 20। ये सभी गुणनखंड है। अब हमें चेक क्या करना है बारी बारी से कि पहले +1 देंगे, फिर बाद में -1 देंगे, फिर +2 -2 देखिए कि किस वैल्यू में px का पूरा मान 0 हो जाए। तो हम रफ कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से, आप देख लो। हमारे पास px तो दिया हुआ है p1 +1, पहले +1 बैठाते हैं। +1 मतलब 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। एक छोटी सी बात आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे सभी संख्याएं प्लस में है और +1 है, इसलिए ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आगे आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप फिर +1 को हटा के फिर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि अगर सभी वैल्यूज प्लस में है तो कभी भी 20 में से कुछ भी इन सब का वैल्यू जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, इसलिए हम +1 को छोड़ देते हैं। फिर p-1 लेते हैं बराबर, ध्यान दीजिएगा -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि -1 का क्यूब -1 इंटू -1 3 बार करेंगे तो -1 ही होगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है और 13 एकम 13 प्लस माइनस माइनस 32 प्लस 20। अब ध्यान दीजिए प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे, तो 20 और 13 के इसमें प्लस है तो 20 और 13 33, माइनस वालों को एक साथ जोड़ो 32 और -1 -32 -33, 33 से 33 गया 0। तो अब देखिए p-1 बराबर क्या हो गया 0, इसलिए अब आपको लिखना नहीं है, हम यहाँ पे लिखा देते हैं, इसको रफ में दिखाएंगे। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि px बराबर x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। ध्यान दीजिए p-1 बराबर हम लोगों का 0 आ गया। p-1 बराबर कितना आ गया 0, इसलिए हमने आपको पहले भी बताया था कि गुणनखंड प्रमेय का यूज करेंगे। मतलब अगर pa बराबर 0 हो तो उस बहुपद का x माइनस a क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। उसी तरह से अब देखिए p-1, तो p-1 बराबर 0 तो x माइनस 1 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1, तो x +1 क्या होगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, यहां लिखेंगे, इसलिए x +1, ठीक है, px का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कि अब यहां पे लिखेंगे px बराबर x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। अब हमने आपको कहा कि x +1 गुणनखंड है, तो प्रत्येक फर्स्ट टर्म को छोड़ के और
लास्ट टर्म को छोड़ के इन दोनों टर्म्स को सेटिंग इस प्रकार करें कि x प्लस 1 कॉमन आ जाए। देखिए बहुत सिंपल है, फिर से आप ध्यान दीजिए, इसको तो कुछ नहीं करना है, एक्स क्यूब रखना है प्लस यहां तो एक्स क्यूब और यहां एक्स स्क्वायर है, 1 लाने के लिए तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेना ही पड़ेगा। जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स तो बचेगा प्लस यहां 1 बचना चाहिए, मतलब 1 एक्स स्क्वायर देंगे। कितना देंगे? 1 एक्स स्क्वायर। तो यहां कितना हो जाएगा? 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बचा कितना? 13 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस 13 यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस 13, तो कितना एक्स स्क्वायर बच गया? 12 एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ 12 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 12 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 13 एक्स स्क्वायर। इनका सेटिंग खत्म, इनका कॉमन ले लेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए 12 एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ 32 एक्स है, तो हमको यहां से क्या रखना है? ध्यान दीजिए, एक्स रखना है। तो हम यहाँ 12 एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्योंकि एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर हमको 12 एक्स कॉमन ले लेंगे तभी एक्स बचेगा। अब जब वो एक्स बचेगा और वहां कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो 12 भी कॉमन होना चाहिए और एक्स भी कॉमन होना चाहिए। प्लस में है इसलिए प्लस 12 एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब जब 12 एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहां 12 एक्स लिख दिए, तो अब कितना बचा? 12 और 20 32 होता है, इसलिए यहां प्लस 20 एक्स लिख देंगे। फिर प्लस 20 तो है ही दिया हुआ। ठीक है, अब आप देखिए सेटिंग तो हो गया हम लोगों का। अब कॉमन ले लो, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं, या 3 एक्स है या 2 एक्स कॉमन ले लिए तो 1 एक्स बचेगा, प्लस यहां तो कुछ एक्स स्क्वायर है, जैसे कि आप देख लो ध्यान देकर, एक्स क्यूब बराबर एक्स इंटू एक्स, थोड़ा जल्दी से, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू एक्स, कुछ नहीं है तो गुना में 1 है, 1 एक्स। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 1 एक्स और यहाँ पे कितना बचा? 1। ठीक है, तो प्लस 1, मतलब अगर गुना में कुछ नहीं है तो वो 1 से गुना है। अब देख 12 एक्स स्क्वायर और यहाँ 12 एक्स, तो दोनों में कॉमन क्या है? 12 इंटू 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 कॉमन आ गया। 2 एक्स है, यहाँ 1 एक्स है, मतलब एक ही एक्स कॉमन है। तो जब 12 और एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना एक्स बचेगा? यहाँ 1 एक्स बचेगा, प्लस 12 और एक्स पूरा कॉमन ले लिए तो 12 एक्स किससे गुना है? गुना में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो, 20 एक्स प्लस 20, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 है, 20 कॉमन आ जाएगा। यहाँ एक्स है लेकिन यहाँ एक्स है नहीं, तो 20 ही कॉमन रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 20 को पूरा कॉमन ले लिए हैं तो 20 एकम 20, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्स प्लस 1 यहाँ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में घेर देंगे, चूंकि द्विघात बहुपद बन गया। एक्स स्क्वायर बचा प्लस 12 एक्स प्लस 20। ठीक है, अब एक तो गुणनखंड आ गया हम लोगों का एक्स प्लस 1। अब ये तो द्विघात बहुपद हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं। और द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए हमने आपको बताया था, याद रखिए कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर सेटिंग करते हैं और फिर कॉमन लेते हैं। ये 4 स्टेप आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट इंटू लास्ट, 20 को एक्स स्क्वायर से गुना करो, 20 एक्स स्क्वायर। अब गुना कर दो, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 दही 20, 2 5 6 10। अब सेटिंग कर लो, 2 दूनी 4 गुना 5 और फिर 5 दूनी 10 और 2 गुना 10। अब यहां तक आप लिख लीजिए, ये 20 को एक्स स्क्वायर से गुना किए तो 20 एक्स स्क्वायर। ये चिन्ह अचर पद का चिन्ह कितना है? प्लस है, तो जोड़ करके कितना आना है? 12, गुना करके तो 20 आएगा। देखिए 4 5 6 20, गुना करके तो 20 आया, लेकिन 5 और 4 को जोड़े तो 9 हो गया, 12 नहीं हुआ, तो ये सेटिंग नहीं होगा। आगे देखो, 10 दूनी 20, गुना करके आया, जोड़ करके 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। इसका मतलब यही सेटिंग काम करेगा। तो हम यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। ठीक है, अब आप आगे देख लो, x प्लस 1। अब यहां कॉमन की बारी आई, एक्स स्क्वायर और यहाँ 2x, यहाँ 2x है, यहाँ पे एक ही x है, तो क्या 1x कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2x में से 1x ले लिए तो 1x प्लस यहाँ 2 बचा,
यहाँ देखो 10x और यहाँ 10 दूनी 20, यहाँ x तो नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, और यहाँ 10x है मतलब 10 इंटू x है तो 10, और 10 दूनी 20 मतलब दोनों जगह 10 है, इसलिए x प्लस 10 दूनी 20। ठीक है, अब आप आगे देख लो, x प्लस 1 इंटू यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ क्या बचा x प्लस 10, x प्लस 10, ये हो गया आपका